हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल DGHN में। तो इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है फंक्शंस। ओके, तो फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों हम इनका यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ये फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, अगर थोड़ा सा व्यू बड़ा रहता है तो वहाँ पर हम फंक्शंस का यूज़ ज़रूर करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है, तो इसीलिए इसको पूरा क्लियरली आप ज़रूर समझिए। तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं फंक्शंस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फंक्शंस क्या है, मैंने लिख लिया है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या है फंक्शंस। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फंक्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेक इनपुट्स, डू सम स्पेसिफिक टास्क और कंप्यूटेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें हम अपने कई लाइंस ऑफ कोड्स को लिख देते हैं। ठीक है, वो हमसे कुछ इनपुट लेता है और उसको कंप्यूट करके या फिर उसको एग्जीक्यूट करके हमको एक आउटपुट हमारा दे देता है। ठीक है, तो इससे यूज़ क्यों करते हैं, देखिए जहाँ पर हमको एक लाइन ऑफ कोड को बार बार यूज़ करना है तो उसको लिखने से अच्छा है कि हमें जहाँ पर उसका यूज़ करना है वहाँ पर हम उसको मतलब उस लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन में रख करके हम उस फंक्शन को एक नाम दे देते हैं, और जहाँ पर हमको उसको यूज़ करना है वहाँ पर उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, तो हमें वो लाइन ऑफ कोड वहाँ से मिल जाता है। ठीक, तो हमको उसको बार बार लिखना नहीं पड़ता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, सपोर्ट्स फंक्शंस। ओके, एंड जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट्स बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में अलर्ट नाम के एक फंक्शन का यूज किया था प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो अलर्ट नाम का फंक्शन भी एक फंक्शन ही है। ओके, तो वो क्या होता है, हमारे जावा स्क्रिप्ट में कुछ होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस जो कि जावा स्क्रिप्ट हमको बना करके देता है, और कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिसको हम बना करके अपने यूज के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने यूज के अनुसार उसको हम बनाते हैं और जहां हमको यूज करना है उस फंक्शन को कॉल करके यूज कर लेते हैं। ओके, एंड वी कैन क्रिएट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग द कीवर्ड फंक्शन। और हम फंक्शन कीवर्ड की मदद से अपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को बनाते हैं। ओके, तो ये होता है सिंपल सा एक फंक्शन, लेकिन ये बहुत ही यूज होता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ये तो आपको मैंने बता दिया सिंपल सी डिफिनीशन में, लेकिन इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम आपको धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते चलेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सिंपल सा फंक्शन बनाकर दिखाएंगे और उसको मतलब एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक, फिर उसके आने वाले वीडियोज़ में आपको उसका नए नए कॉन्सेप्ट आपको फंक्शंस के बारे में हम बताते रहेंगे। ओके, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस फंक्शन बना करके समझते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो हम फंक्शंस और उसके कोड्स कहाँ लिखते हैं, VS कोड पर। तो चलिए अपने VS कोड की ओर मूव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने VS कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने सिंपल HTML का सिंटैक्स लिख दिया है एक फंक्शन नाम की फाइल बना करके। ओके, तो अब इसमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना अभी तक का कोड लिखते आ रहे हैं, तो अभी तक का कोड हम इसमें भी लिखेंगे। ओके, तो इसमें हम एक काम करने जा रहे हैं, हम एक बनाएंगे छोटा सा फंक्शन जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। ओके, अब देखिए कैसे बनता है वो फंक्शन। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन नाम के कीवर्ड का यूज करके हम फंक्शंस को बनाते हैं JS के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन कि बता दें कि हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या होने वाला है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे सिंपल सा हेलो, हेलो प्रिंट। ओके, तो हेलो प्रिंट नाम का एक फंक्शन बन गया है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं। आर्गुमेंट मतलब कि जो हमें फंक्शन को देना हो, ठीक है, वो हम यहाँ पर पास करते हैं। तो अभी इसको हम इम्पटी छोड़ते हैं, इसको हम आगे कवर करेंगे। और यहाँ पर इस करली ब्रेसेस के अंदर हम अपने फंक्शन के डिफिनीशन को बताते हैं कि हमें फंक्शन के अंदर कितने कोड्स लिखने हैं, वो हम इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखते आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया भी था कि जो स्कोप डिसाइड होता है किसी भी चीज का वो हम करली ब्रेसेस के जरिए करते हैं। तो हमने फंक्शंस का स्कोप इससे डिसाइड कर लिया है। और यहाँ पर फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, इसलिए यहाँ पर रेट दे रहा है FUNCTI1। ठीक, अब सही कर दिया हमने। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर हम काम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रिंट करते हैं
डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर लिखते हैं हम हेलो वर्ल्ड। ओके, सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। अब ये फंक्शन क्या करता है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करता है। ओके, अब देखिए ये फंक्शन हमारा सिंपल सा बन चुका है, लेकिन ये अभी कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अगर हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर उसको रन करा के देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फंक्शन की फाइल रन हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो आपको फंक्शन को बुलाना पड़ता है तब वो आता है, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको उसके नाम से बुलाना पड़ेगा। तो नाम हमारे फंक्शन का क्या है, हेलो वर्ल्ड, हेलो प्रिंट। तो यहाँ पर आपको हेलो प्रिंट लिख करके उसको बुला दिया हमने, तो यहाँ पर वो अब प्रिंट कर देगा आकर के। देखिए, ये देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आपके सामने लिख करके आ चुका है। ओके, तो ये फंक्शन ऐसे बनता है और इसे ही कॉल होता है। और ऐसी बात भी नहीं कि आप उसको एक बार बुला सकते हैं, आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार उसको कॉल करके उसका फंक्शन अपना एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 बार कॉल किया है, तो अब ये 2 बार आएगा और यहाँ पर 2 बार हेलो वर्ल्ड लिख करके आ चुका है। ओके, तो ये सिंपल सा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है और ये ऐसे बनता है और ये ऐसे कॉल होता है। चलिए समझते हैं कि अभी कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। समझते हैं, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब हमारा इंटरप्रेटर इसको, इंटरप्रेटर मतलब कि जो हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो जब उसका एग्जीक्यूशन ये करता है, इंटरप्रेटर करता है, इंटरप्रेट करता है इसको, तो इसमें होता क्या है कि वो इस हेलो प्रिंट नाम के फंक्शन को स्टोर कर लेता है और जान जाता है कि एक हेलो प्रिंट नाम का फंक्शन हमारे पास रखा हुआ है। ओके, तो जब भी आप हेलो प्रिंट नाम के एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो मैच कराता है क्या ये उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो हमारे पास रखा हुआ है। तो अगर आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा देता है। ओके, तो अगर आप किसी और फंक्शन के नाम को कॉल करेंगे तो आपको ये नहीं कुछ प्रिंट कराएगा। ओके, तो इस तरह ये एग्जीक्यूट करता है उसको। तो जैसे ही आप उसको कॉल करते हैं तो क्या करता है, यहाँ से उसका एग्जीक्यूशन जाता है और यहाँ पर, ओके, उसके बाद यहाँ पर उसका आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट क्या होता है, जो आप उसको इनपुट में देते हैं। ओके, उसको लेगा, उसके बाद इस फंक्शन को जितनी भी इस लाइन्स इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगी उनको ये एग्जीक्यूट करके हमें रिटर्न कर देता है यहाँ पर जहाँ से हम उसको कॉल करते हैं। ओके, तो इस तरह ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसी तरह अगर आप दोबारा कॉल करते हैं तो दोबारा ये आपका एग्जीक्यूशन यहाँ जाता है और फंक्शन को पूरा एग्जीक्यूट करके वापस आपको रिटर्न कर देता है आपके फंक्शन के पास जहाँ से आप उसको कॉल करते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, तो देखिए अब फंक्शन में 2 चीजें और होती हैं। फंक्शन में क्या होता है, पहली चीज जो आपको इनपुट देते हैं उसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। ओके, तो फंक्शन यहाँ पर आर्गुमेंट के तौर पे हमारे इनपुट्स को लेता है और उसको यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हम यूज भी कर सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज ये हमको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न भी करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कुछ हमको रिटर्न करे, मतलब वापस करे, तो वहां पर हम रिटर्न कीवर्ड की मदद से हम जो चाहते हैं फंक्शन से वो वापस भी ले सकते हैं। तो रिटर्न का यूज हम अभी बाद में करेंगे, हम आपको आर्गुमेंट यहाँ पर देना सिखाते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ फंक्शन को देना है इनपुट के तौर पे तो आप यहाँ पर पास करेंगे और वहां पर वो फंक्शन उसको ले लेगा। लाइक यहाँ पर हम एक नाम पास करते हैं, चलिए अमन पास कर दिए, हमने एक नाम पास किया है यहाँ से स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम उस स्ट्रिंग को किसी भी नाम के वेरिएबल में ले सकते हैं। देखिए देखिए अब यहाँ पर हम एक नेम नाम का बनाते हैं वेरिएबल और इसमें हमने अपने इनपुट को मतलब आर्गुमेंट को स्टोर कर लिया है। अब इस नेम नाम के फंक्शन को मतलब नेम नाम के वेरिएबल को हम इस फंक्शन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पर हम हेलो वर्ल्ड करा रहे थे अब वहीं पर हेलो उसका नाम कराएंगे, जो भी हम नाम वहां से पास करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्कैट करके हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं। तो अब ये होगा क्या, अब ये होगा ये, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब होगा ये, अब होगा क्या, देखिए यहां से जैसे ही फंक्शन कॉल करेगा ये इस आर्गुमेंट को लेकर के जाएगा, उसके यहाँ पे हेलो प्रिंट नाम के फंक्शन के पास पहुंचेगा। फिर वो चेक करेगा क्या कोई आर्गुमेंट आ रही है, अगर जो आर्गुमेंट वहां ने यहाँ से दी है उसको इस वेरिएबल में स्टोर करेगा और इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर जहां जहां इस आर्गुमेंट का यूज किया है आपने वहां इसको यूज करेगा। तो सिंपल देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो अमन। ठीक है, तो हेलो अमन यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है। तो आप अगर बिना आर्गुमेंट के पास करते हैं तो वहां पर अनडिफाइंड आ जाएगा। देखिए क्योंकि आपने कुछ नहीं दिया है वहां पर, ये अनडिफाइंड है। अभी यहाँ पर अभी कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लाइक आप कुमार दे दें तो यहाँ पर अब वो कुमार प्रिंट कर देगा, हेलो कुमार। ठीक, तो इस तरह ये हम आर्गुमेंट पास करते हैं यहाँ से। ओके, देखिए तो जो हम यहाँ से अपने आर्गुमेंट को पास करते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है,
और जो यहाँ पर यह आर्गुमेंट लेता है हमारा फंक्शन, इसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे, यहाँ पैरामीटर लिख करके आ भी रहा है विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और जो यहाँ पर हम पास करते हैं अपना, इसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, जो कि असली में यहाँ पर जो फॉर्मल मतलब जो पैरामीटर ले रहा है। ओके, तो ये होते हैं हमारे आर्गुमेंट के फंक्शन। ठीक है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न टाइप भी होता है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड ऑल्सो रिटर्न टाइप। देखिए अब यहाँ पर रिटर्न हम कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ नंबर पास करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं, एक ही बार फंक्शन को कॉल करते हैं। अब उस फंक्शन में हम यहाँ पर कुछ नंबर्स को पास करेंगे, और उन नंबर्स को यहाँ पर हम इस एन नाम के वेरिएबल में, नेम में भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर लगे कि हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, और उसको लेने के बाद हम एक काम करेंगे, उस नंबर को इंक्रीज कर देंगे विथ द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, यहाँ पर हम उस नंबर को इंक्रीज करके हम उसको यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं, और यहाँ पर उस नंबर को हम रिटर्न कर देंगे। ओके, तो अभी फंक्शन क्या करता है, अब ये फंक्शन इंक्रीमेंट करने का काम करता है, जो कि हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता है, वही ये काम करता है। फंक्शन इस 12 नाम के नंबर को लेगा और उसको 13 करके वापस कर देगा। अभी वापस तो करेगा, लेकिन हम वापस कैसे जान पाएंगे कि कहाँ वापस किया, क्योंकि अभी अभी रन करेंगे आप, तो अभी आपके पास आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, देख रहे हैं आप। तो ये कब आएगा आउटपुट, तो उसको आपको कहीं स्टोर करके प्रिंट करना पड़ेगा। तो उसको हम कहीं पर एन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, और इस एन नाम के वेरिएबल को हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से प्रिंट करा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एन को प्रिंट करा लेंगे। ओके, तो फंक्शन जब कुछ रिटर्न करेगा, जो भी ये एन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर हमने एन को प्रिंट कराया हुआ है। चलिए इसको रन कराते हैं, देखिए यहाँ 13 आ चुका है। ओके, तो ये हो क्या रहा है, जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हैं, वो फंक्शन क्या करता है, कॉल होता है, और 12 नाम के एक आर्गुमेंट को लेकर के जाता है फंक्शन के पास, और उस 12 नाम के आर्गुमेंट को ये फंक्शन प्लस प्लस करके, मतलब इंक्रीमेंट करके, रिटर्न उसको वापस कर देता है। और वापस जब यहाँ पर आता है, उसको एन में स्टोर कर देते हैं हम, और उस एन को हमने यहाँ पर प्रिंट कराया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर एक बार और कॉल किया जाए, और उस बार आपकी हम 12 ना दे करके हम कुछ और फंक्शन देते हैं, 44 दे देते हैं, तो अब क्या करेगा ये, अब की 44 को ये 45 करके देगा। देखिए एक सेकेंड, देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं। ओह सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको प्रिंट नहीं कराया है, ये वापस तो कर रहा है लेकिन प्रिंट नहीं कर रहा, तो इसको भी प्रिंट कराना पड़ेगा आपको एक वेरिएबल में लेकर के, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको प्रिंट करा सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर स्टोर करके। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट अब जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर 13 और ये 45। ओके, तो ये प्रिंट हो जा रहा है। तो ये अब ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फंक्शंस विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। इस तरह आप कोई भी फंक्शन, कैसा भी फंक्शन हो, आप बना सकते हैं, और उसको अपने प्रोग्राम में जितनी भी बार चाहें आप उतनी बार कॉल करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं अपने इनपुट के अनुसार। ओके, तो आशा करता हूं कि आप फंक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। ओके, तो इसके आने वाले वीडियोस में थोड़े और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं फंक्शंस में, वो हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।